हाउ द एग इज सेरिकल्चर के बारे में जानेंगे या फिर सिल्कवर्म रियरिंग। प्रैक्टिस ऑफ रियरिंग सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। रियरिंग का मतलब ही होता है पालन। तो किसका पालन? सिल्कवर्म का। क्यों? तो सिल्क के प्रोडक्शन के लिए। तो जहां भी हम लोग सिल्कवर्म का रियरिंग करते हैं उसको हम लोग रियरिंग हाउस बोलते हैं। और वहाँ रियरिंग हाउस का टेम्परेचर या फिर उस इन्वायरमेंट का जहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, टेम्परेचर कितना होना चाहिए? ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री सी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट 70 to 80% होना चाहिए। बेस्ट है ये। अगर हमको बेस्ट क्वालिटी का चाहिए सिल्क तो इतना टेम्परेचर को मेंटेन करना ही होगा। नाउ एसेसरी रिक्वायर रियरिंग हाउस जो हम जान चुके हैं, जहाँ पे हम लोग रियरिंग करेंगे सिल्कवर्म का। बैम्बू रैक। बैम्बू रैक एक ऐसा रैक होगा जिसपे हम लोग अलग अलग ट्रे को रख सकते हैं एक के ऊपर करके। मतलब एक ट्रे में एग है तो अलग अलग सिल्कवर्म का जो स्टेज आएगा, एग, फिर लार्वी, लार्वी से फिर लार्वी क्या करेगा? कॉकून बनाएगा, कॉकून के अंदर प्यूपा। तो सबको रखने के लिए जो रेक होगा उसको बैम्बू रैक बोलेंगे। सर्कुलर ट्रे, ये एक ऐसा ट्रे होगा जिसमें हम लोग एक एक ट्रे से दूसरे ट्रे में या फिर कहीं से भी वर्म्स को ट्रांसफर कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। फिर बैम्बू बास्केट जिसमें हम लोग लीफ लेंगे और फेचिंग करने के लिए, उसको खिलाने के लिए। चॉपिंग बास्केट या फिर चॉपिंग नाइफ किस लिए चाहिए? तो लीफ को चॉप करने के लिए। चंद्राकी और खुनेज एक ये सर्कुलर बास्केट होता है जिसका स्पायरली होता है और 5 सेंटीमीटर विड्थ होता है। ये कब हम लोग पहले तो ट्रे में है लार्वी, फिर हम लोग ट्रे से ट्रांसफर करते हैं चंद्राकी या कुनेज में, जहाँ पे वो कॉकून का फॉर्मेशन करेगा। और कॉकून का फॉर्मेशन के लिए हम लोग सिंपली ट्रे में नहीं छोड़ेंगे लार्वी को, उसको फिर हम लोग माउंटिंग देंगे। ये चंद्राकी या कुनेज हो गया, ये सर्कुलर हो गया लेकिन रेक्टेंगुलर साइज का होता है जिसको माउंटेज बोलते हैं। ठीक, पैराफिन पेपर, ब्रशेस, फोम पैड्स, एग शेप, these all are necessary required for rearing of silkworm. Some basic terms. Chalky rearing. What is chalky rearing? Rearing of young age silkworm up to second molt is known as chalky rearing. अब एक से एक का हैचिंग हो गया, लार्वी आया बाहर, तो लार्वी अलग अलग इंस्टार में जाता है मोल्ट करके। फर्स्ट इंस्टार, सेकेंड इंस्टार, थर्ड इंस्टार, फर्स्ट मॉल्टिंग, सेकेंड मॉल्टिंग, थर्ड मॉल्टिंग, अलग अलग अपने साइज में ग्रोथ लाएगा। तो जैसे जैसे वो मॉल्टिंग करता है वैसे वैसे उसका साइज इंक्रीज करता है और वो नेक्स्ट स्टेज में पहुंचता है। ब्रशिंग क्या है? तो ब्रशिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो न्यूली हैज लार्वी है, एक से जैसे ही हैज हुआ उसको हम लोग रियरिंग बेड पे ट्रांसफर करते हैं। तो अगर हाथ से अगर टच करते हैं तो क्या होगा? वो थोड़ा सा हमारे हाथ में मैश हो जाएगा, इजिली नहीं हो पाएगा और इन्फेक्शन होने का भी चांसेस हो सकता है। तो हम लोग उसको डायरेक्टली ब्रश से वैक्स पेपर या फिर रियरिंग बेड पे ट्रांसफर करने के लिए यूज करेंगे ब्रश। तो इसी प्रोसेस को हम लोग ब्रशिंग कहते हैं। माउंटिंग क्या हो गया? जो लास्टली मैच्योर हो गया, फिफ्थ इंस्टार लार्वी पहुंच गया, तो उसको हम लोग माउंटेज में रखेंगे ताकि वो कॉकून का वहां इजिली फॉर्मेशन करे। उसको एक स्पेसिंग चाहिए होता है रियली, कॉकून को मार के। ठीक है, अब जो हम लोग उससे थ्रेड निकालेंगे उस प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द थ्रेड फ्रॉम किल्ड कॉकून इज नोन एज रीलिंग। केंगू और चौकी, जो मैंने पहला पिक्चर दिखाया था आपको, ये सेकेंड नंबर न्यूली हैज लार्वी है। न्यूली हैज लार्वी को ही हम लोग चौकी या फिर केंगो बोलते हैं। ये जो पिक्चर देख रहे हो, ये हो गया माउंटेज। इसमें ही लार्वा कॉकून का फॉर्मेशन करेगा। ये रियरिंग हाउस हो गया, इसमें अलग अलग बैम्बू या फिर किसी भी वुडन रेक है और रेक में अलग अलग स्टेजेस। यहाँ पर है कि सिर्फ लार्वी को रखा गया है, दूसरा रियरिंग रूम होगा जिसमें एग होगा, फिर कॉकून होगा। ये हो गया, ये कॉकून के लिए अलग अलग शेप एंड साइज, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप एंड साइज, एंड दिस लास्ट फिगर शोइंग इज माउंटेज। और यही अगर सर्कुलर होता है तो उसको हम लोग ये बोलते हैं, यहाँ पर क्या था, चंद्राकी या फिर कुनेज। अब स्टेप्स इन्वॉल्विंग सेरिकल्चर। तो सेरिकल्चर में दो स्टेप्स, मैंने इसको डायरेक्ट एक वे में बताने की जगह दो पार्ट में इसको डिवाइड करा है। पहला हम लोग एक शीट का प्रिपरेशन के लिए हम लोग कल्चरिंग करते हैं, दूसरा हम लोग सिल्क के एक्सट्रैक्शन के लिए कल्चरिंग करते हैं। तो दोनों अलग अलग चीज हो जाता है। ठीक है, एक शीट प्रिपरेशन, तो एक शीट टू प्रिपेयर एक शीट देयर आर डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिसइंफेक्ट, मीन्स उसको हम लोग पहले, जो अगर हो सकता है कि पहले जो भी डिसीज लगा हो या फिर कोई पेस्ट इस पर अटैक हो तो उसको किल करेंगे पूरी तरह से। पहले साफ सफाई करना, डिसइंफेक्शन करना, जो भी इन्फेक्शन है उसको हटाना। तो कैसे करते हैं हम लोग? 2% फॉर्मेलिन का स्प्रे करते हैं। ठीक है, उस 2% फॉर्मेलिन को 7 to 8 लीटर पर वाटर में मिलाते हैं 100 मीटर स्क्वायर के लिए। ये इसका एक एक्यूरेट मेजर है। ठीक, और उसके बाद हम लोग 24 घंटे के लिए बंद कर देते हैं रूम को। फिर 24 घंटे के लिए हम लोग ओपन डोर को 24 घंटे के लिए फिर हम लोग एरेटेड होने देते हैं, पूरी तरह से हवा का आसपास हो सके। इन द केस ऑफ infestation of disease or pest of previous year,
तो डिसइंफेक्शन करेंगे रियरिंग हाउस को। तो एक एक्यूरेट मेजर है 2% फॉर्मेलिन एट द रेट ऑफ 7 to 8 लीटर पर 100 मीटर स्क्वायर। तो 100 मीटर स्क्वायर के लिए हम लोग 2% फॉर्मेलिन को 7 से 8 लीटर पानी में डिजोल्व करेंगे और फिर स्प्रे करेंगे। हाँ, स्प्रे करने से पहले पूरा का पूरा सब कुछ क्लोज होना चाहिए, अच्छे से क्लोज होना चाहिए। और स्प्रे करने के बाद 24 घंटे के बाद हम लोग फिर से डोर्स विंडोज को ओपन करते हैं। किस लिए? तो प्रॉपर एरेशन होने के लिए, जो भी मॉइस्चर है या फिर जो भी रिलीज फॉर्मेलिन गैस है तो उसको हम लोग हटाएंगे। लेकिन अगर प्रीवियसली अगर कोई कल्चरिंग किए हो हम लोग सिल्कवर्म का या रियरिंग करे हुए हैं, तो वहाँ अगर इन्फेक्शन था या डिसीज का इन्फेस्टेशन था, तो हम लोग जो अमाउंट लिए हैं फॉर्मेलिन का वो डबल कर देंगे और जो ड्यूरेशन है वो भी डबल कर देंगे। तो 4% फॉर्मेलिन का स्प्रे करेंगे 7 to 8 लीटर वाटर पर 100 मीटर स्क्वायर के लिए। और अब हम लोग 48 घंटे के लिए बंद रखेंगे और आफ्टर 48 आवर्स या फिर 2 दिन तक बंद रखेंगे और 2 दिन के बाद हम लोग एरेशन के लिए डोर्स और विंडो को ओपन करेंगे। फिर सेकेंड स्टेप, हेल्दी सीड कॉकून का हम लोग स्प्रेड करेंगे। सिंगल अलग अलग ट्रे पे हम लोग स्प्रेड करेंगे सीड कॉकून, यहाँ बोला गया है। और प्रिकॉशन शुड बी टेकन दैट healthy seed cocoons are taken. Diseased seeds or infected seeds are removed. Here seeds we are calling cocoons. फिर कॉकून्स को स्प्रेड करने के बाद हम लोग रूम टेम्परेचर कितना मेंटेन करेंगे? 25 डिग्री सी और आर 75 डिग्री सी। और 12 घंटे इसमें लाइट देना होता है और 12 घंटे के लिए कंप्लीट डार्क करना होता है। और कंप्लीट डार्कनेस ज़रूरी है। इमरजेंस से एक दिन पहले वाला जो दिन है उस दिन कंप्लीट डार्कनेस होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए ताकि सारा का सारा मौत का जो भी एडल्ट निकले उसे एक टाइम पे निकले, इरेगुलर इमरजेंस ना हो। फिर हम लोग एडल्ट को 3 से 4 घंटे के बाद 3 से 4 घंटे के लिए, ठीक है, हम लोग उसको मेटिंग के लिए छोड़ देंगे। जैसे ही इमरजेंस हुआ एडल्ट का कॉकून से, तो उसके 1 से 2 घंटे बाद 3 से 4 घंटे के लिए लोग मेटिंग के लिए छोड़ देंगे। मेटेड फीमेल को हम लोग एक शेड पे प्लेस कर देंगे और सेल्यूलोज से कवर कर देंगे। ओवी पोजीशन के बाद एग्स को हम लोग फॉर्मेलिन सॉल्यूशन में वॉश करेंगे, जिससे क्या होगा कि एग्स में एक एडरेंस आ जाएगा, फर्मनेस आ जाएगा और वो स्टेलाइज भी हो जाएगा। और पैकिंग पर्पज से हम लोग, अगर हमको पैकिंग करना है, ठीक है, तो हम लोग एग को सोक करेंगे वाटर में 20 से 30 मिनट के लिए। फिर हम लोग उसको नायलॉन मेश बैग में कलेक्ट करेंगे, या तो ऐसे ही हम लोग सूखने देंगे या फैन ऑन करके सुखाएंगे, फिर पैक कर देंगे और ट्रांसपोर्ट कर देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब इट एंड शेयर इट।